मैं अभी पथरीगढ़ का किला, जैसे देवगढ़ का किला कहा जाता है दतिया डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर हूँ। और ये जो झंडा जो मेरे पीछे दिख रहा है ना बारीक सा, क्योंकि मैं वहां पे भी नहीं गया क्योंकि इतना ऊंचा नहीं खड़ा हो सकता था, और यहाँ से थोड़ा दूर ये तो साफ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी दिख रहे 2 झंडे हैं। ये गढ़रिया राजवंश के हैं, यानी यहाँ पे जो ये किला है, ये आजकल के टाइम पे जो गढ़रिया जाति है, गढ़रिया जाति, वहाँ पे एक उसमें एक उपजाति आती है धनगर, उसमें से रियार गोत्र होता है, उनका है। ये जो ज्वाला सिंह थे उनके पूर्वज थे, और माँ रतनगढ़, जो रतनगढ़ वाली माता हैं और कुंवर जी हैं, वे उन्हीं के पूर्वज थे। रतनगढ़ का किला और देवगढ़ का किला ये एक ही परिवार का है। अच्छा, नमस्ते भाइयों, नमस्ते। और हाँ, नमस्ते क्यों, अभी तो देखिए ये जो टूट फूट हो गई है, ये महल यहाँ के जो बैठक थी, 12 द्वारी बोलते कभी कभी इसको, बाहर मेरा देखो बैलेंस बिगड़ गया, मैं ऊपर खड़ा हूँ, इसके महल टूट फूट हो गई है। देखिए हम भी इसके अप्रवंशों पे खड़े हैं, और विहंगम दृश्य यहाँ का। ज़्यादातर किला टूट चुका है क्योंकि पुराना है। ये किला जिस तरह इसकी दीवारें हैं, इससे लगता है किला तो, यानी ये जो ज्वाला सिंह का जिक्र आता है, आला में गुरु अमरा का जिक्र आता है, आला उदल के जमाने का ही है, उससे पहले का है, क्योंकि जो दीवारों की जो चौड़ाई है तोपों के हिसाब वाली नहीं है। लेकिन सुरक्षा बहुत अच्छी है यहाँ पे, 3-4 लेयर है सुरक्षा के, यानी इस किले को जीतना, पथरीगढ़ को जीतना बच्चों का खेल नहीं रहा होगा कभी। अच्छा, नमस्ते भाइयों। चूंकि हमने शुरुआत की थी एक श्रृंखला की कि सनातन धर्म में जितनी भी जातियां हैं उनका कहीं ना कहीं उच्च इतिहास है, और उसकी श्रृंखला में आज हम आपको पथरीगढ़ लेके आए हैं। आगे हम जाएंगे। अरे अभी हमने एक वीडियो में जिक्र किया था, अलीगढ़ का जो किला था वो कोली समुदाय के लोगों का था। उस समय जातियों में विशेष बटा नहीं था भारत, क्योंकि इस्लाम के आने के बाद जातियों पे मोहर लगना शुरू हुआ, और साइमन कमीशन, अंग्रेज के साइमन कमीशन ने तो उसको कई हजार जातियों में बांट दिया। क्योंकि राजा भोज के काल में अलबरूनी लिखता है कि समाज 7 भागों में विभाजित है, और गुजरात के चालुक्य, जिन्हें सोलंकी भी कहते हैं, उनके राज्य में जो बात आई कि 36 जातियों का मैटर आया है। उससे पहले सनातन 4 वर्ण या 7 वर्ण, और 4 वर्ण और 7 वर्ण में अंतर यह है कि क्षत्रियों के 2 वर्ण हो गए, क्षत्रियों के 2 भाग, वर्ण नहीं, क्षत्रिय तो वर्ण एक ही है, कि जो धनाढ़ क्षत्रिय थे, श्रेष्ठ क्षत्रिय थे, ऊंचे क्षत्रिय थे, यानी धन से ज्यादा, और कुछ थोड़े से धन में कम। ऐसे ही वैश्यों में 2 भाग हो गए, धनाढ़ वर्ग और थोड़ा सा कम धनाढ़ वर्ग, और ऐसे ही ब्राह्मणों में 2 वर्ग हो गए, वो कि जो राज परिवार के नजदीक थे, और कुछ सामान्य, और फिर एक शूद्र वर्ण जो सामान्य थे, और 7वीं के अलावा जो 8वां वर्ण, जिसे वर्ण नहीं बोलेंगे समुदाय बोलेंगे, वो चोर उच्चक्यों का होता है, तो उनकी मानवों में गिनती नहीं होती। तो राजा भोज के काल तक सनातन धर्म की व्यवस्था में 7 वर्ण है, और उस काल के बाद में जो चालुक्यों की वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था नहीं, जाति व्यवस्था में जिक्र आया, 36 जातियों का जिक्र आया। ये सनातन धर्म में कुल 36 जातियां। तो अभी ये गढ़रिया समुदाय के जो धनगर में रियार वंश का ये किला है, ज्वाला सिंह इसी वंश के थे, माता रतनगढ़ इसी वंश की हैं। और भाइयों, और हम अभी आपको इतिहास बताएंगे चर्मकारों का, चमार जाति के जो लोग हैं ना, जाटव बोलते हैं उनको, उनका, कि उनके साथ इतना भेदभाव क्यों होता है, क्या कारण है। ऐसा क्या है कि जो समुदाय इतने समय तक, जिसमें अपने ही धर्म के लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया, छुआछूत की, दूसरे धर्म के लोगों ने की, उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। मैं चर्मकार समुदाय को धर्मवीर जाति कहता हूँ, धर्मवीर जातियां। आज के जो हाई कास्ट है ना, बहुत से हाई कास्ट हम ऐसे हैं, इनमें ज्यादातर तो मुगल भक्त रहे, सल्तनत भक्त रहे। चित्तौड़ परिवार के अलावा ज्यादा लोग कोई बहुत महान नहीं है। इन्होंने अंग्रेजों से भी सौदे किए हैं, सौदे करते ही रहे हैं, और अपने लोगों को मारते रहे, सनातनियों का खून चूसते रहे हैं। कुछ श्रेष्ठ भी हुए इनमें, ऐसी बात नहीं है। मुगल भक्तों में बहुत से श्रेष्ठ हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन उनका समाज में इतना सम्मान नहीं है। अगर उनको आपको कहीं ढूंढना है तो पंचायतों में ढूंढिएगा। पंचायतों में जो सत्य कहते हैं, न्याय की बात करते हैं, वही क्षत्रिय हैं, और कोई नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय का तो अर्थ ही होता है रक्षा करने वाला और न्याय करने वाला। अच्छा, नमस्ते भाइयों। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय की यही अवधारणा है, जो न्याय कर सकता है और रक्षा कर सकता है, वही क्षत्रिय।